everyone, so welcome to my YouTube channel and this is my fifth lesson of HTML5 और आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं मार्क्यू टैग। इससे पहले भी मैंने अपने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी क्रिएट करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो मेरे लेसन्स को नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन पर लिंक कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मार्क्यू टैग? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्यू क्या होता है, ठीक है। एन HTML मार्क्यू इज अ स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट। इट मीन्स आप किसी भी टेक्स्ट को जब मूव करवाते हो, स्क्रॉल कराते हो, स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड आइदर हॉरिजॉन्टली अक्रॉस और वर्टिकली डाउन योर वेब पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स। जो भी सेटिंग्स आप देंगे उसके अकॉर्डिंगली जब भी कोई टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन हमारा जब मूव करता है, टॉप टू बॉटम अगर मूव करता है, तो उस तरह की स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? मार्क्यू कहते हैं। आपको HTML में अगर मार्क्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए आप मार्क्यू टैग को यूज करेंगे और ये एक पेयर्ड टैग होता है। पेयर टैग का मतलब कि इसकी क्लोजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मैं देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपने देखो डॉक टाइप लिखा, डॉक टाइप HTML, और उसके बाद आपने HTML लिखा, देन बॉडी लिखा। इसके बाद आपने मार्क्यू टैग की ओपनिंग करी एंड देन मार्क्यू टैग की क्लोजिंग करी। देन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? उस टेक्स्ट को लिख दिया जिसके ऊपर हम मार्क्यू को अप्लाई करना चाहते हैं। एंड देन बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। अब यहाँ पे हमने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है। ये बिल्कुल सिंपल टैग है जिसके अंदर हमने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है और इसको एट्रीब्यूट के बिना भी अगर आप चलाना चाहते हो तो ये चल जाता है। टेक्स्ट आपका मूव करेगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? हमारा जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो होती है लेफ्ट, मीन्स राइट से वो निकलेगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा। जब आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हो तो मार्क्यू जो है वो वर्क करता है लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, राइट से निकलता है और लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल को भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन को सीखेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसके एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। इसका पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट इज विड्थ। विड्थ एट्रीब्यूट क्या करता है? मार्क्यू को जब आप स्क्रॉल करवाएंगे तो स्क्रॉल कराने के टाइम पे उसका जो वर्किंग एरिया होगा, उस वर्किंग एरिया को अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी वर्किंग स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। हाइट एट्रीब्यूट जिस एरिया में मार्क्यू मूव कर रहा है, ठीक है, उस मार्क्यू को मूव करने के एरिया की हाइट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो तब हम हाइट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ये आपको क्लियर होगा जब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास मार्क्यू की मूविंग डायरेक्शन को डिसाइड करती है। मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट मार्क्यू की डायरेक्शन लेफ्ट होती है, पर आप उसको चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। और हमारे पास कौन कौन से इसके वैल्यूज होती है? दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। और बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहता है, हम राइट, डाउन और अप दे सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है बाय डिफॉल्ट तो हमें ये पता है कि मार्क्यू की हेल्प से हम डेटा को स्क्रॉल करवाते हैं, किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल कराते हैं, पर इसके स्क्रॉलिंग के साथ साथ और क्या कर सकते हैं? स्क्रॉलिंग के साथ साथ हम स्लाइड भी कर सकते हैं और ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारा है दैट इज स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो मार्क्यू हमारा मूव करता है, उस मार्क्यू को मूव करने के टाइम पर आप उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्क्रॉल डिले करते हैं। स्क्रॉल डिले का मतलब है कि जो मार्क्यू जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसकी स्पीड और भी कम हो जाए, उसके लिए हम स्क्रॉल डिले को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है 6, दैट इज स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट की हेल्प से हम मार्क्यू की जो स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड होती है, उस स्पीड को भी और इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रॉल अमाउंट यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा मार्क्यू कितनी बार चलेगा, वो कितनी बार चलने वाला है, उसकी लूपिंग को हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट ये इन्फिनिटी चलता है, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता जाता है मार्क्यू टैग। अगर आपने इसकी लूप को सेट करना है, आप चाहते हो लूप सिर्फ ये 2 बार स्क्रॉल करे, 3 ही बार स्क्रॉल करे, 4 बार स्क्रॉल करे, तो उसके लिए हम लूप एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब है कि जिस एरिया पे मार्क्यू टैग मूव करता है उस एरिया का कलर चेंज करना है। पूरे वेब पेज का कलर चेंज नहीं करना चाहते, बट जिस एरिया पे मार्क्यू टैग मूव कर रहा है उसी एरिया का कलर चेंज करने के लिए हम बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। इस एट्रीब्यूट को और क्लियरली समझने के लिए हम इसके प्रैक्टिकल को देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने नोटपैड की स्क्रीन को खोल लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप एंड HTML, जिससे हम ये बताते हैं कि हम HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं।
एंड देन HTML टैग को यहाँ पे लिखेंगे, देन हम लिखेंगे बॉडी को, और देन हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मार्क्यू टैग विदाउट एट्रीब्यूट्स। ये टेक्स्ट है जिसके ऊपर मार्क्यू टैग अप्लाई होने वाला है। मार्क्यू टैग को आप क्लोज करेंगे, और इसके बाद हम, मुझे ये लग रहा है कि जब टेक्स्ट डिस्प्ले होगा तो वो बहुत छोटा डिस्प्ले होगा, तो उससे पहले मुझे फ़ॉन्ट भी लगा देना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, और साइज़ भी मैंने 6 दे दिया है। मैक्सिमम साइज़ 7 होता है, मैंने 6 दे दिया है। और फ़ॉन्ट टैग को हम क्लोज कर देंगे मार्क्यू टैग की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट टैग को भी क्लोज कर देंगे। जो पेयर टैग्स होते हैं उनको क्लोज करना चाहिए, एंड देन हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, एंड देन हम HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। सो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। हेड सेक्शन को मैंने अभी यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि अभी उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी। सो मैं अब इसको सेव करूँगी डेस्कटॉप पे। सो डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने इसे, और इसका फाइल का नाम ही मैं रख लेती हूँ marq.html। HTML एक्सटेंशन होती है, आई थिंक आपको पता होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं तो। और हम इसको सेव करेंगे, एंड देन हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। सो ये है हमारी फाइल, दैट इज़ मार्क्यू, आप देख सकते हैं। और इसका जो आइकन है वो भी ब्राउज़र की जैसा ही आया है। तो अब इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप देखिए मार्क्यू टैग हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है, और जो हमारा मार्क्यू है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन लेफ़्ट होती है। मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की थी, पर फिर भी मार्क्यू टैग जो है वो अपने आप ही मूव कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी लेफ़्ट है। सो अब इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे हम चलेंगे। सो मैं यहाँ पे नोटपैड की स्क्रीन को ऑन करती हूँ, और एट्रीब्यूट हम देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट, सबसे इजी वाला मैं आपको पहले सिखाती हूँ, दैट इज़ BG कलर। BG कलर के अंदर क्या होगा, जहाँ पे मार्क्यू मूव कर रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो BG कलर से मैंने यहाँ पे, सॉरी मैं इक्वल्स टू लगाना भूल गई, सो मैंने इक्वल्स टू लगाया। अब मैं यहाँ सेव कर रही हूँ, ऑल टैब से मैं उसी स्क्रीन पे वापस जा रही हूँ, और मैंने रीलोड कर दिया। तो देखिए जहाँ पे मार्क्यू मूव कर रहा है उसके पीछे का कलर चेंज हो चुका है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट में हमारे पास है डायरेक्शन। तो मैं बीजी कलर को रख देती हूँ, बीजी कलर भी लगा ही रहे, इसके साथ ही डायरेक्शन लगा देते हैं। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लगाया और इक्वल्स टू लगाया, और मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट कर दिया। सो मैं इसे सेव कर रही हूँ। जब भी आप चेंजेस करते हो तो आपको सेव करना होता है, देन ऑल टैब एंड देन F5। आप ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब ये राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से निकल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारी चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट डायरेक्शन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास होती है अप और डाउन। अप और डाउन के लिए देखिए मैंने यहाँ पे अप लगाया, मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद ऑल टैब करके हम जा रहे हैं। तो देखिए अप जो है वो हमारे पास मार्क्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कम स्पेस है जिस एरिया में ये मूव कर रहा है। तो अगर आपको इसकी स्पेस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप हाइट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। हाइट एट्रीब्यूट को हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अप लगाना होता है, ठीक है। हाइट से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे हाइट दिया, और हाइट की वैल्यू मैं दे देती हूँ 50। सो 50 मैंने दिया यहाँ पे, सेव किया, ऑल टैब किया, F5 किया। सो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है। अब इसको और बड़ा करना है तो और बड़ा करने के लिए मैंने 500 दे दिया। सो मैंने इसे सेव किया, ऑल टैब किया एंड F5 किया। देखिए वैल्यू मैंने ज़्यादा दी तो स्क्रीन हमारी जो है वो पूरी जो है वो आधी कवर हो चुकी है, पूरी तो नहीं आधी कवर हो चुकी है। और हाइट से हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अच्छे से क्लियर भी हो रही है, अब से हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पे डाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। सो डाउन मैंने यहाँ पे अगर लिखा, मैंने इसे सेव किया और मैं डाउन करूँगी तो देखिए मार्क्यू मेरा ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हाइट आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, और साथ में डायरेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। विड्थ से क्या होता है, विड्थ भी हम अगर इसको साथ में दे दें, हाइट के साथ अगर हम इसकी विड्थ भी डिसाइड कर लें, सो विड्थ मैंने यहाँ पे दे दी 200। सो मैंने 200 विड्थ दी है, सेव करेंगे एंड F5 करेंगे। सो देखिए विड्थ क्या हुआ, विड्थ से जो चौड़ाई कहते हैं उसे, है ना, चौड़ाई कहते हैं। सो विड्थ जो है वो कम हो गई, बिल्कुल कम दिए मैंने, 200 दिए, तो 200 के हिसाब से विड्थ हमारे पास आ रही है। एक एरिया डिसाइड हो गया है कि किस एरिया में मार्क्यू चलने वाला है। तो आप उस एरिया को अपने अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे बिहेवियर।
तो बिहेवियर सीखने के लिए मुझे हाइट और विड्थ को हटाना पड़ेगा, पीजी कलर हम रखते हैं अपने पास। सो यहाँ पे हम बिहेवियर देखते हैं। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द मार्क्यू इज स्क्रॉल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल करता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं तीनों बिहेवियर के तीन एट्रीब्यूट्स तीन वैल्यूज होती हैं, बिहेवियर एट्रीब्यूट की तीन वैल्यूज होती है, एक होती है स्क्रॉल, एक होती है स्लाइड, एक होती है ऑल्टरनेट। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिहेवियर। बिहेवियर के स्पेलिंग आप देखेंगे उसमें यू नहीं आता है, आप यू लिखेंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहला बिहेवियर इज स्क्रॉल, ओके। और थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा देते हैं क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो फिर हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्क्रॉल अमाउंट इसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। सो मैंने इसको कर दिया है 50। स्क्रॉल अमाउंट को दो एट्रीब्यूट मैंने एक साथ लगा दिए हैं। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होगा, स्क्रॉल अमाउंट से स्पीड बढ़ जाएगी। सो मैं पहले इतना सा आपको चला के दिखाती हूँ। सेव करते हैं, ऑल टैब करते हैं और F5 करते हैं। देखिए स्क्रॉल अमाउंट से हमारी स्पीड बढ़ चुकी है, स्क्रॉल कर रहा है, वो बहुत स्पीड से स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला मार्क्यू हो गया हमारा जो स्क्रॉल कर रहा है। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, दूसरा एक और मार्क्यू क्रिएट करेंगे, BR यूज करेंगे। यहाँ पे BR यूज करने के बाद ये फ़ॉन्ट वाला पूरा एरिया जो है वो मैं कॉपी कर लेती हूँ और नीचे मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे बिहेवियर चेंज कर देती हूँ, स्क्रॉल की जगह मैं कर देती हूँ स्लाइड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे इतना एरिया फिर से कॉपी कर लेती हूँ और फिर मैं इसको यहाँ फिर से पेस्ट कर देती हूँ। एक और मार्क्यू क्रिएट हो जाएगा और बिहेवियर हम कर देंगे ऑल्टरनेट। सो तीनों बिहेवियर हमने एक साथ लगा दिए। सो यहाँ पे देखिए एक है स्क्रॉल, एक है स्लाइड और एक है ऑल्टरनेट। साथ में मैंने क्या लगा दिया, स्क्रॉल अमाउंट, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। कलर मैं चेंज कर देती हूँ, एक का मैं कर देती हूँ येलो और एक का मैं कर देती हूँ ग्रीन। सो कलर भी मैंने चेंज कर दिए। सो सेव किया मैंने और मैं ऑल टैब करके और मैं F5 कर रही हूँ। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, स्क्रॉलिंग वाला स्क्रॉल कर रहा है, ऑल्टरनेट वाला लेफ्ट टू राइट मूव करता जा रहा है, और जो स्लाइड वाला जो सेंटर में लगाया मैंने येलो कलर के अंदर, वो एक ही बार चला और दूसरे कॉर्नर पे जाके स्टॉप हो चुका है। तो स्क्रॉल, स्लाइड एंड ऑल्टरनेट, ये तीनों बिहेवियर आपके सामने ही है, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है आपको। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट सीखेंगे, दैट इज स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले से क्या होगा, स्क्रॉल डिले से स्पीड कम हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डिले कर दिया, स्क्रॉल डिले बाय 20। सो मैं यहाँ स्क्रॉल डिले बाय 20 करती हूँ और ये इक्वल्स टू 50 हटा देते हैं यहाँ से। सो मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन मैं ऑल टैब करती हूँ एंड देन मैं F5 करती हूँ। सो इसकी स्पीड जो है वो पहले से भी कम हो गई है, और भी कम करनी है, और भी कम करने के लिए इसकी अमाउंट 50 दे दो फिर। सो सेव किया, ऑल टैब किया एंड F5 किया। देखिए ये और भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है। सो स्क्रॉल डिले से जो स्क्रॉलिंग स्पीड ऑफ मार्क्यू होती है वो कम हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज लूप। लूप क्या करता है, लूप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्क्रॉल अमाउंट इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी बार चला। तो उसके लिए हम स्क्रॉल अमाउंट को थोड़ा बढ़ा के चलेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा देंगे लूप। लूप मैं चाहती हूँ 2 बार ही चले, स्क्रॉलिंग हो पर सिर्फ 2 ही बार हो, 2 बार से ज़्यादा ना हो, 2 बार के बाद वो गायब हो जाए, ठीक है। सो मैंने इसको सेव किया, यहाँ से ऑल टैब किया एंड F5 किया। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये 1 टाइम चल रहा है, ये 2 टाइम चल रहा है, 3rd टाइम ये नहीं आया, 3rd टाइम ये गायब हो चुका है, ठीक है। सो मार्क्यू में अगर आप मार्क्यू को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हो तो उसके लिए आप लूप एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आपको मार्क्यू टैग क्लियर हो चुका है, सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आपको अच्छे से सिखा दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी है, कोई और टॉपिक आपको लगता है कि हाँ हमें ये सीखना है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।